हेलो सर, मेरा नाम किरण सावंत है। आपके कॉलेज में एक स्टूडेंट है सवी चौहान, मैं उसका जीजा हूँ। उसके एडमिशन टाइम पे मैं इधर आया था, अगर आपको याद हो तो। मेरा नाम किरण सावंत, सभी का जीजा हूं मैं। ये लड़की आपके कॉलेज के लायक नहीं है। ये लड़की अपनी शादी के मंडप से भाग के आई है। वो तमाशा कैसे भूल सकते हैं? बताओ, अब क्या तमाशा? मेरा मतलब अब क्या काम है? सर मैं आज सवी के बारे में कुछ बताने आया था। अब बोलो ना। सर मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सभी जैसी दिखती है वैसी वो है नहीं सर। उसका असली चेहरा सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका असली चेहरा आप ही जाने। जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। साहब, ये इनका निजी मामला है। मुझे नहीं लगता साहब कि हमें इनके निजी मामले में दखल देना चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है साहब कि ये क्या सोचकर यहाँ पे आए हैं। अरे निशी, हम किसी के निजी मामले में दखल नहीं दे रहे। अभी ये यहाँ तक आए तो कुछ सोच समझ के आए होंगे। मला असं वाटतं कि हमें इनकी बात सुननी चाहिए। बोलो आप। सवी मेरी वाइफ की छोटी बहन है, वो हमारे साथ ही रहती है, हमारे घर में ही। आप सबको वो एक हक के लिए लड़ाई लड़ने वाली लड़की लगती होगी, है ना सर? वो सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, हर बात पे लड़ने वाली लड़की है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। लेकिन सर ये सब उसका दिखावा है, ताकि उसका वो असली चेहरा है ना वो दुनिया की नजर में ना आए। उसकी घटिया हरकतें जो है ना तो दुनिया से छुप के रहे। मतलब अब क्या बोलूं सर, एक नंबर की झूठी और मक्कार किस्म की लड़की है वो। कॉलेज बंद हो जाने के बाद पता नहीं किसके साथ कहां कहां रात रात भर घूमती रहती सर। वो मेरे घर में किसी से तमीज से बात तक नहीं करती है। मेरे आई बाबा को तो बिल्कुल नौकरों जैसे समझती है वो। जानता हूँ मैं, थोड़ी सी बददिमाग है वो, लेकिन आजकल के कॉलेज के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। तो उसमें घटिया हरकत वाली कौन सी बात है? शब्दों की मर्यादा रखिए, इसलिए घूमना फिरना बोला, वरना जो वो करती है ना, अगर मैं सर छोड़िए सर। कोई ईशा मैडम करके कोई है, वही इसको बढ़ावा देती है, वही इसको हिम्मत देती है सब करने का। ये जो बात अभी तुमने बोली है तो किसने बताया तुमको? ऐसी बातें कोई बताता थोड़ी है, ये तो खुद ब खुद पता चल जाती है। और आपको भी कुछ ऐसे ही पता चली होगी। हमें क्या पता है और क्या नहीं, ये रहने दो किरण। तुम ये बताओ कि तुम क्या सोच कर यहाँ पे आए हो। ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हो? इससे हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है सर। सर मुझे पता चला है कि सभी ने हॉस्टल में कमरे के लिए अप्लाई किया है। सर जिस लड़की को आप अपने हॉस्टल में कमरा देने वाले हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए ना सर। सर जैसे मुझे पता चला मैं यहाँ पर आ गया। देखो, तुम पहले भी आए थे और पहले भी तुमने सभी को आके बदनाम किया था, और अभी भी गैर जिम्मेदार तरीके से तुम सभी के कैरेक्टर के ऊपर लालछन लगाने की कोशिश कर रहे हो। हम नहीं जानते कि तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है और तुम किस बात का बदला लेना चाहते हो, लेकिन हम सब इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। दिस इज नॉट आवर डिपार्टमेंट, सो प्लीज ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम उसके साथ जाके सॉल्व करो। एक मिनट ईशान, थाम जरा। इनकी और सभी की क्या दुश्मनी है हमको पता नहीं और हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन सभी चौहान हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है जिसको हॉस्टल रूम अलॉट करने का सोच रहे हैं हम। अभी आए हैं तो इनकी बात सुनना भी जरूरी है। ये शब्दों की जलेबी बनाना बंद करो, सीधा मुद्दे पे आओ। टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ। सर कल हमारे घर में जो कुछ भी हुआ सर, उसके बारे में तो बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। लेकिन सर मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके आपके कॉलेज की बदनामी हो, तो बता देता हूँ सर आपको। दरअसल कल सभी ने मेरे करीब आने की कोशिश की। क्या? जी सर, कल उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। कल घर में कोई भी नहीं था और हम दोनों ही थे। उसने मेरे साथ वो करना चाहा जिसके बारे में सोचने तक पाप है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सभी ने तुम्हारे साथ? तुम सीरियसली ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एक लड़की ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात का यकीन करें? मैं समझ सकता हूँ सर, इस बात को मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप हमेशा से ही सुनते आए होंगे कि लड़के ने लड़की के साथ जबरदस्ती की, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है सर। दरअसल सर सभी एक बहुत ही छोटे गांव में पली बड़ी है। वहां पर उसकी बड़ी आजी उसको बहुत ज्यादा रोक टोक लगाती थी हर चीज के ऊपर सर। तभी तो अपने बूढ़े आजी और आजवा को छोड़कर अपनी शादी से भाग कर वो यहाँ पे आ गई। आप ही बताइए सर।
कोई अपने बुजुर्गों की सेवा करे या ना करे, लेकिन कभी भी अपने बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सर, उसकी बड़ी आजी और अजोबा को पता था उसकी हरकतों के बारे में, तभी तो उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन सर, इस लड़की के गांव में भी लक्षण वही थे। अब ये ठहरी चेली ईशा भोसले की कहाँ किसकी सुनने वाली थी। बाकी आई गांव से पुणे और यहाँ आते ही उसी पर निकल गए। सर, अब क्या बताऊं, मेरे खुद के मोहल्ले में मेरा रहना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे घर के बाहर गुंडे बदमाश खड़े रहते हैं। क्यों? सब दुम छल्ले हैं ना सभी के। सर, आए दिन लड़कों के बीच में मारपीट होती रहती है, सब सभी के चक्कर। मुझे उसकी सारी करतूतों के बारे में पता था। मुझे पता था क्या गुल खिला रही है, क्या गुल छर्रे उड़ा रही है। मैं इसी के बारे में उससे कल बात करना चाहता था। मैं बोलने वाला था कि अगर तुम्हारे तौर तरीके नहीं सुधरे तो तुमको इस घर से निकलना पड़ेगा, तुम जाओगी यहाँ से। लेकिन वो मेरी बात समझने के बजाय मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी ताकि मैं उसको अपने इस घर में रहने दूं। सर, ये घाव देख रहे हैं, ये भी सभी की देन है। कल जब वो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी ना, तो उसने मुझे धक्का मारा था। कमाल है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जब क्लास में उसके साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो उसने तो पूरा कॉलेज सर पे उठा लिया था, और अब तुम्हारे साथ घर में ऐसी हरकत कर रही है। यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, इस लड़की के दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो ये दुनिया को दिखाती है और दूसरा चेहरा जो उसका असली है। सर, ये लड़की एक सेकंड में ऐसे लगेगा कि कितनी भोली भाली सी, कितनी सीधी सादी सी, और सर उसके अगले ही सेकंड इसके सर पे गुस्सा हावी हो जाता है और थोड़ी देर बाद सर ये माफी भी मांगने लगती है। सर, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको ही पता होगा। तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो, इसका अंदाजा है तुम्हें? सर, जब मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर बड़ी बात क्या और छोटी बात क्या। सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़की को अपने हॉस्टल में कमरा मत दीजिएगा। सर, ये वही बात हो जाएगी कि आपने खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारा है। सर, मैं इस लड़की को आज के आज अपने घर से निकालने वाला हूँ, और सर बेहतर यही होगा कि आप भी इसे यहाँ पे कमरा मत दीजिएगा। सर, परेशान होगी तो जाएगी अपने गाँव वापस। ये सर, तब कहीं जाके इस सभी नाम को सरदर्द से हमको छुटकारा मिलेगा। अब सर, आप ही बताइए, कल को इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बदनामी तो हमारी होगी ना। आप लोग मेरी बात में विश्वास तो कर रहे हैं ना सर? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। निशान, इस सभी ने बहुत प्रॉब्लम खड़ी की है हमारे लिए। जब ये बात पता चली है तो उसको हॉस्टल रूम देने से सोचना पड़ेगा। हमको रिस्क नहीं ले सकते हम। सही कह रहे हैं काका साहब, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बल्कि ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उसे हमारे हॉस्टल में रूम मिलना ही नहीं चाहिए। तो अब तो ये तय हो गया, इट्स फाइनल, सभी को हम लोग हॉस्टल में रूम नहीं देंगे। ये जो भी तुमने अभी कहा है कल आके कमेटी मेंबर के सामने कह सकते हो? बिल्कुल बोल सकता हूँ सर, एक बार के 1000 बार बोल दूंगा सर। आप बोलिए तो। ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन कर दिया जाएगा। जाति बार शुक्ला को नंबर दे देना। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, अब हमें क्या करना होगा? करना क्या है, कल मीटिंग बुलाएंगे और इस मुद्दे को खत्म करेंगे, और सभी को हॉस्टल में रूम नहीं देंगे, ये तो तय है। ऋषि, हो सर। कल की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स, वार्डन, कामले मैडम और उसका नाम क्या है अपना वीपी कुलकर्णी, इन सबको बुला लेना, वो भी टाइम पे। हो साहब, वो सब तो हो जाएगा साहब, लेकिन एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। हमें इस किरण सावंत की बातों पे विश्वास करना चाहिए साहब? ये बात विश्वास की नहीं है निशी, बात फायदे की है। ये जो किरण सावंत है ना, बहुत काम का आदमी है। तू सोच, इतनी बड़ी बात बिना डरे सबके सामने बोलना कलेजा चाहिए, समझा कि नहीं तू? हो साहब। वैसे भी उसने सभी का भांडा फोड़ के हमारी मदद की है। साहब मैं समझ लो नहीं, और साहब इस लिफाफे में क्या है? May I come in, sir? यस, यशवंत सर नहीं है? कल उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। उसने मेरे साथ वो करना चाहा जिसके बारे में सोचने तक पाप है सर। नहीं है, कल आना। नहीं, निशिकांत सर ने मुझे कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म लेकर मैं यहाँ हूँ इसी वक्त, तो मैं सही टाइम पर आई हूँ। सिर्फ सही टाइम पर आना जरूरी नहीं होता, सही इंसान होना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब ये कि तुम्हारा असली चेहरा हम सबके सामने आ चुका है, और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम तुम्हें हमारे कॉलेज के हॉस्टल में
अकोमोडेशन नहीं देंगे। तो इसलिए तुम अपना और हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो। हॉस्टल में रूम क्यों नहीं मिल सकता सर? और कौन सा असली चेहरा? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल कमेटी की मीटिंग में आना, सब पता चल जाएगा। आज क्यों नहीं सर? अगर आप इतनी बातें बोल सकते हैं तो वजह भी बताइए ना, क्यों नहीं मिल सकता मुझे हॉस्टल में रूम? एप्लीकेंट लिस्ट पे सबसे पहला नाम मेरा है सर, मेरा हक बनता है। मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी है वाकई में, जो इतने कांड करने के बावजूद इतनी घमंड और अकड़ से अपने हक की बात कर रही है। अच्छा, तो मैं आपको हकदार नहीं लगती? और आपको किसने हक दिया है सर, बिना मेरे बारे में जाने ऐसी घटिया राय बनाने का? पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर प्रोफेशनल डिसीजंस क्यों ले रहे हैं आप? रूल्स के हिसाब से सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट हूं मैं, तो रूल्स के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं आप? हमारे हॉस्टल के जो रूल्स है ना सभी, वो सच्चे और शरीफ लोगों के लिए बनाए गए हैं। ना तो तुम सच्ची हो, ना ही शरीफ। मैं क्या हूं और क्या नहीं, इसका सर्टिफिकेट आप मुझे मत दीजिए। आपकी घटिया सोच और उससे भी ज्यादा घटिया आपकी राय, आप ही को मुबारक। अब जो भी होगा रूल्स के हिसाब से ही होगा। आहा, आज तो मजा ही आ गया। आज इतने सालों में पहली बार ऐसे लिविंग रूम में बैठ के किसी और के हाथ की चाय पीते हुए गप्पा गोष्ठी कर रही हूँ। वरना जब से भोसले फैमिली में शादी करके आई हूँ ना, मेरे लिए तो किचन ही मेरी लिविंग रूम है एंड मोस्टली एवरीथिंग। तुम दोनों क्या बोलकर आई हो? यही कि मंदिर जा रहे हैं, बस एक वहीं जाने की तो इजाजत है हमें, और कोई ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते। मेरे लिए तो आज भी सब कुछ वही है जैसा आप छोड़ के चली गई थी वही। मैं तब भी मजबूर थी और मैं आज भी मजबूर ही हूँ। देखिए ना, आपसे मिलने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए वहीनी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरे पास इतने पावर ही नहीं है कि मैं इन हालातों में कुछ कर पाऊं। शंतनु दादा, मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा कि आपको आपके बीवी के साथ रहने के लिए उस घर को छोड़ना पड़ा। काश कि मैं आपके लिए कुछ कर पाती। नहीं अस्मिता, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती और इसमें हमारा कोई दोष नहीं। जो तुम्हारे बस में था वो तुमने किया, तुम बिल्कुल गलत नहीं थी। तुम दोनों ने यहाँ आकर साबित कर दिया कि मैं भले ही घर से दूर हूँ लेकिन अपने घर वालों से कभी नहीं। मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं देखता हूं। राव साहब, राव साहब, राव साहब, ये कैसे आ गए? मर गए। इन्हें पता नहीं लगना चाहिए हम यहाँ पे हैं। अब क्या करें? क्या करें? रक्षा करो पप्पा। चलो पप्पा। बेटा ये क्या कर रही हो? यका को प्लीज, मुझे छुपना ही होगा। एक काम करो, तुम दोनों उस कमरे में चले जाओ। यहाँ चुप जाना, और सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत निकलना। हाँ? ठीक है काकू। राव साहब को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यू टुक केयर। काळजी नका करू। इथे इथे लपा, लपा आराम। दादा आप आइए। आइए बैठिए। नमस्कार। दादा आप यहाँ अचानक? अचानक? ओ, क्योंकि आजकल सब कुछ अचानक ही हो रहा है। तो भी यहाँ पे अचानक से आ गया। मैंने कह क्या दिया कि घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तूने विरोध भी नहीं किया और बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया, वो भी अचानक। हाँ दादा जाओ देना। देखिए ना मैं वहां कोई सीन क्रिएट करना चाहता था और अब ना यहाँ करना चाहता हूँ। तेरे सीन क्रिएट ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है शांतनु।
मैं तो यहां सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि तेरे चले जाने से हमारा ईशान डिप्रेशन में आ गया। क्या हुआ ईशान को? उसने कुछ कहा आपसे? उसे कुछ कहने की जरूरत है क्या शांतनु? उसकी परेशानी उसके चेहरे पे दिखाई देती है। माहित नहीं का तुला? ना वो किसी से बात करता है, ना साथ में बैठ के खाना खाता है, कटा कटा सा रहता है। सबसे पहले तो रीवा उसे छोड़कर गई और अब तू भी उसे छोड़कर चला गया। कहा के सब तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे अपने बेटे की चिंता है कि नहीं। अरे कैसा बाप है तू? ईशु ठीक है ना? अरे ठीक कैसे होगा मुझे बोलो, कैसे होगा ठीक? शांतनु, मुझे डर है कि गुस्से में आकर वो कुछ कर ना रहे। तू बस इसी औरत के बारे में सोच शांतनु। अपने बेटे की चिंता नहीं है तेरे को? चिंता है। दादा, ईशान को समझने और समझाने की बहुत कोशिश की है मैंने। बेटा है वो मेरा। तो उसी बेटे के लिए कुछ करने का वक्त है अभी। कुछ कर। अगर गुस्से में आकर अगर उसने कुछ कर लिया, हमसे दूर हो गया, तो क्या होगा? अरे ईशान को अगर कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? सोचा तूने कभी? सर, मुझे आपसे बात करनी है। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सर, बात तो करनी ही होगी। मुझे नहीं पता कि आज आप सुबह सही गलत का कौन सा पाठ पढ़कर आए और मुझे भी पढ़ा रहे, लेकिन आपके कॉलेज की रूल बुक पढ़ी है सर, एक बार आप भी देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, आई विल जॉइन यू गाइस लेटर। मेरे पास ना तुम्हारे जितना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, और ये कॉलेज हमने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं खोला है, और भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत जरूरी काम है। सर, लेकिन मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं है। किसी भी हाल में हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए मुझे। ये कैसे? शुक्ला जी, प्लीज मेरा खाना गर्म करिए, मैं भी आ रहा हूँ। सर, एक मिनट, आपको मेरे फोन में नहीं देखना ना, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पे। आप ही के कॉलेज की रूल बुक है ये, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हॉस्टल अकोमोडेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा, किसी के पर्सनल प्रेफरेंस पर नहीं सर। कमेटी का कोई भी मेंबर स्टूडेंट का हॉस्टल रूम कैंसिल नहीं कर सकता। इनफैक्ट उनका काम तो यह है कि स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तुम ये सब ड्रामे करना बंद करोगी? कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा? तुम्हें हमारे कॉलेज के हॉस्टल में रूम नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों सर? पढ़ो अच्छे से, ब्रोशर का आखिरी पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? स्टूडेंट्स को चुनने का आखिरी फैसला कमेटी मेंबर्स का होगा। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेजॉरिटी बेसिस पर होगा। कुछ लोगों को ना खुद के फायदे की रूल्स ही दिखाई देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने। अभी करो यहाँ बैठ के आंदोलन। लेकिन सब बिना कोई वजह के किसी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी की जाए तो ये न्याय है? सब अपनी निजी पसंद नापसंद की वजह से मुझसे मेरा हक क्यों छीन रहे हैं आप? अगर बात मेरे पसंद नापसंद की होती ना, तो तुम इस कॉलेज में ही नहीं होती। खैर, उसे तो मैं रोक नहीं पाया, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखूंगा कि तुम्हें इस कॉलेज के हॉस्टल में कोई रूम नहीं मिलेगा। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं सर? ऐसा ही समझ लो, क्योंकि मैं किसी भी हाल में तुम्हें हमारे कॉलेज के हॉस्टल में अकोमोडेशन लेने नहीं दूंगा। सर, आपके लिए मुझे सबक सिखाने का तरीका होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी सर्वाइवल का सवाल है। मेरे पास वाकई कोई जगह नहीं है रहने की सर।
अगर ये चैलेंज है तो ठीक है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है। हॉस्टल में रूम तो मैं लेकर ही रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।